Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले नेम रिएक्शन की, which is Finkelstein reaction. But before we start, I want to remind you that the test series are live on the Chem Squad app. और आप वो Chem Squad app पे जाके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो. It is based on the NEET pattern. It contains 10 part tests and 3 full tests. एंड इसके अलावा आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशंस और मेरे से कोई भी डाउट क्लियर करवाना होगा करवा लेना फॉर जस्ट ₹399. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट, दोनों में मिलेगा आपको. अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप डायरेक्टली फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हो. अगर आपके पास iOS है तो आपको वेबसाइट लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लिंक पे क्लिक करना है फॉर द वेबसाइट. आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड उसमें मेंशन करना है जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. एंड आपको अपना फ़ोन नंबर भर के प्रोसीड कर लो, हो गया लॉगिन. उसके बाद एनरोल कर लो कोर्स में, बढ़िया सा. आपके टेस्ट शुरू होंगे 1 दिसंबर से एंड 10 पार्ट टेस्ट, 3 फुल टेस्ट, वीडियो सोल्यूशंस, सब कुछ अवेलेबल है. बाकी छोटी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो आप टेलीग्राम पे इस चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आने वाली है, या मैं आपसे पूछती रहती हूँ कि क्या लगता है यार अभी इस पे वीडियो बनाओ, या तुम्हें ये समझना अभी ज़्यादा जल्दी ज़रूरी है तो मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ. तो वी कैन टॉक हियर ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस पे thecemsquad.06 पे. यहाँ पे फनी मीम्स होते हैं, तुम्हारी लाइफ के रिलेटेबल कंटेंट होता है. तो जब वैसे तुम इंस्टा रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर ही रहे हो, तो यहाँ पे देख लेना भैया, थोड़ा सा केमिस्ट्री रिलेटेड भी मिल जाएगा और कभी कभी रील्स में कुछ पढ़ने वाला भी मिल जाएगा, तो मज़े आ जाएंगे. ठीक है जी, चलो चालू करें फिंकलस्टीन रिएक्शन. लेट्स गो. फिंकलस्टीन रिएक्शन की ये कहानी है कि ये एक हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है. करना क्यों पड़ता है मैं बताती हूँ. क्योंकि जैसे क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आप डायरेक्टली कर लेते हो एल्केन्स में और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है. आयोडिनेशन ना थोड़ा स्लो टाइप का है और वो रिवर्सिबल है. मतलब अगर मैं ऐसे उसका आयोडिनेशन करने की कोशिश करूं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, CH3I + HI. अब ये रिवर्सिबल है तो ली शैटलियस प्रिंसिपल लगा के इसको फॉरवर्ड भेजने की कोशिश की जाती है. तो जनरली इस रिएक्शन को फॉरवर्ड पुश करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे HgO, जैसे HiO3, जैसे HNO3. ये बहुत काम की चीज़ें हैं क्योंकि ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाती है. क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है तो हमने पढ़ा हुआ है कि ली शैटलियस प्रिंसिपल कहता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो देखो उसके साथ छेड़खानी ना करो. अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे, तो जो भी तुम करोगे वो उसका उल्टा करेगा. हम इन चीज़ों का फ़ायदा अपने लिए उठाते हैं. अब मेरे को चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, हाँ, तो मैं कैसी छेड़खानी करूँगी जिसके गुस्से में आके रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाए. कैसे? जैसे मैं अगर बाहर से आयोडीन बढ़ा दूँ तो अब रिएक्शन को गुस्सा आएगा, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो, वो इसको ख़त्म करना चाहेगा, ख़त्म करने के लिए यूज़ करना चाहेगा और रिएक्शन को ले जाएगा फॉरवर्ड. फ़ायदा मेरा है. या फिर मैं HI ख़त्म करवाती रहूँ, यूज़ करवा लूँ. अगर HI मैं कहीं और रिएक्ट करके यूज़ करवाने लगूँ तो इस रिएक्शन के लिए HI कम होने लगेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन को गुस्सा आएगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि और HI बने. तो मेरा तो फ़ायदा ही है, मुझे CH3I मिल रहा है. इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे मैं बैलेंस नहीं कर रही, मैं बात समझा रही हूँ. HNO3 को HI के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो ये आयोडीन देता है, नाइट्रोजन खुद रिड्यूस होता है और पानी वानी बनता है. बैलेंस तो कर लेंगे जब रिडॉक्स पढ़ेंगे. अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो HI यूज हो रहा है, प्रोडक्ट कम कर रहे हैं, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं. यही चाहिए था यार ली शैटलियस के अकॉर्डिंग. अगर मैंने बाहर से प्रोडक्ट कम करा तो रिएक्शन को प्रोडक्ट बढ़वाना है, वो फॉरवर्ड लेके जाएगा. अगर मैंने बाहर से रिएक्टेंट बढ़वाया तो रिएक्शन को ये रिएक्टेंट यूज करवाना है, वो फॉरवर्ड लेके जाएगा, मेरा फायदा होगा. HiO3 यूज कर सकते हैं, ये सब होता है. अब ये मेहनत का गेम है. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ कर लें क्या कि अगर मैं मान लो ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन ही कराई, उसका जो भी प्रोडक्ट बना उसमें बाद में कुछ एक्सचेंज करा के आयोडिनेशन करा दो यार. और ऐसा पॉसिबल है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल. करते क्या है इसमें, जैसे मान लो CH3Cl बनवा दिया या लेट्स से CH3Br बनवा दिया, ठीक है. इसमें डालते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड, और सॉल्वेंट यूज करते हैं एसीटोन. सॉल्वेंट होता है इसमें
एसीटोन और ये हलाइड एक्सचेंज करके CH3I प्लस NaCl हो जाता है और इस रिएक्शन में CH3I प्लस NaBr हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये जनरली SN2 मैकेनिज्म से होता है, मतलब सिंगल स्टेप, आने वाला आयोडाइड आयन आया, उसने निकलने वाले क्लोराइड या ब्रोमाइड को निकाल दिया। ठीक है, अब एक डाउट आता है कि यार मैम हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि आयोडाइड आयन अकेले में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा फैल जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैम एक बात बताओ, फिर ये इसको रिप्लेस कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हमने तो हमेशा से पढ़ा था कि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। रिप्लेस तो क्लोराइड को आयोडाइड को करना चाहिए ना, कि अटैक करने वाला अकेले में कम स्टेबल है, निकलने वाला अकेले में ज्यादा स्टेबल है, तो वो निकले कि Cl माइनस अटैक करे, आयोडाइड को निकालता रहे। ये फीजिबल रिएक्शन सुनने में लगता है SN2 के अकॉर्डिंग। पर आप कह रहे हो आयोडाइड आके Cl को निकाल रहा है, तो Cl वापस क्यों नहीं अटैक कर रहा? वो कहेगा भाई मैं थोड़ी अकेला खुश हूं, अकेला खुश तो तू है, मैं थोड़ी अकेला खुश हूं, मैं वापस अटैक करता हूं, तू निकल, तू अकेले बैठ, तेरा साइज बड़ा है, तू नेगेटिव संभाल, मैं अटैक कर देता हूं एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं जाता है? और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगे, जो हमारे दिमाग में आता है, तो फिर क्या फायदा इस रिएक्शन का? ये कैसा हैलाइड एक्सचेंज है? मेरा फायदा तो हो नहीं रहा, हो रहा है। यहाँ पे रोल प्ले करता है ये एसीटोन। ये जो सॉल्वेंट है ना, ये बड़े कमाल की चीज है। इस एसीटोन में Na तो घुल जाता है, मतलब Na प्लस और I माइनस देता है, तो फ्री I माइनस तो है सोल्यूशन में अटैक वटैक कराने के लिए। लेकिन इस एसीटोन में ना तो NaCl घुलता है ना NaBr, मतलब ये लोग प्रेसिपिटेट बना देते हैं। और जब प्रेसिपिटेट ही बन गए तो फ्री आयंस का है, ना फ्री Cl माइनस है ऊपर वाले रिएक्शन में, ना नीचे वाले रिएक्शन में Br माइनस है, तो वापस अटैक कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैं सॉल्वेंट पानी लेती तो उसमें NaCl घुलता है, अपन को पता है नमक घुलता है, इसका मतलब फ्री क्लोराइड आयंस होते, फ्री क्लोराइड आयंस होते तो वो वापस अटैक करते कि आयोडाइड तू निकल, मैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं वापस बैठूंगा CH3 के साथ, तो हमारा फायदा ना होता। तो हमने स्मार्टली सॉल्वेंट लिया एसीटोन, ताकि बनने वाला NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, फ्री क्लोराइड आयंस ना हो, रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म से होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, अटैक होता है कार्बन पे और लीविंग ग्रुप को निकाल दिया जाता है। बाकी जो चीजें SN2 मैकेनिज्म में होती है वही चीजें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। रेट 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री वाला होगा, जैसे SN2 में होता है। बाकी जब रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे साथ में तो और डिटेल में बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन, तब करेंगे। अभी के लिए ये एक नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लाइट एक्सचेंज कराता है, बिकॉज आयोडीनेशन इज स्लो एज सच। ठीक है जी, अगर आपको बात समझ आई है और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कर लिया तो रिश्तेदारों से करवा दो। चलो जी, चंगा फिर, बाय।